हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 √n डिवाइडेड बाय n√n। इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसका क्या वैल्यू होगा, कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर को देखो तो न्यूमरेटर का जो सीरीज है उसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ना तो ये एपी में आपको दिख रहा है, ना जीपी में दिख रहा है, ना एचपी में दिख रहा है, राइट। कोई ना तो एजीपी दिख रहा है, यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर सीरीज नहीं दिख रहा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, राइट। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि जो भी आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन लिमिट के फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में। बट उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे समेशन के फॉर्म में, यानी जो आपने पढ़ा होगा सिग्मा, है ना, सिग्मा के टर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। सो बेसिकली होता है क्या है, सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है, ऑब्वियसली सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज को आप सिग्मा में कन्वर्ट करोगे, लाइक ऐसा सिग्मा, ठीक है। और जो ये सीरीज चल रहा है इसको आप कन्वर्ट करोगे आर बाई एन के टर्म में, लाइक एफ आर बाई एन के टर्म। क्लियर है। एंड आपने इसमें कन्वर्ट किया, सिग्मा में क्या करते हैं बेसिकली लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट होगा कुछ, हमने मान लिया R1n, अपर लिमिट होगा कुछ, उसको हमने मान लिया R2n, राइट। ऐसा है कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/n एक बाहर करके रखना है। ये चीज आपको करना है हर एक क्वेश्चन में जिसमें आप डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम यूज करोगे, राइट। एंड देन उसके बाद आपका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी होगा। मतलब ये जो सीरीज आपको दिया हुआ है ना, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, लाइक ये जो सीरीज है, ये जो आप देख रहे हो, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में, एंड देन उसके बाद अप्लाई करोगे। अगर आपने ये चीज कर लिया तो इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे करोगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल में आपका क्या होता है, ए आता है लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड ऑफ कोर्स dx, एंड यहाँ पे आपको फंक्शन आता है, राइट। यहाँ पे आपको फंक्शन आता है, यही आता है। सो बेसिकली करना क्या है आपको, कि कहीं पे भी अगर आपको 1/n दिखे, ठीक है, 1/n को आपको रिप्लेस करना है किससे, dx से। 1/n को रिप्लेस करना है dx से, करेक्ट। इस सिग्मा को रिप्लेस करना है आपको इंटीग्रल के सिंबल से, क्लियर। और जो आप लोअर लिमिट देख रहे हो ये R1n, जो लोअर लिमिट यानी a होगा, सो दिस a इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो जो समेशन का लोअर लिमिट है उसको आप n से डिवाइड करोगे और लिमिट फाइंड आउट कर लोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ये जो वैल्यू आएगा वही a होगा। अब यहाँ पे b क्या होगा, सो b इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी R2n डिवाइडेड बाई n, राइट। ये दोनों लिमिट कैलकुलेट करो, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गया। एंड कहीं पे भी अगर आपको r बाई एन दिख रहा है, राइट, कहीं पे भी आपको r बाई एन दिख रहा है ना, इस r बाई एन को आप क्या मान लोगे, दिस r बाई एन इज x। r बाई एन को आपको x से रिप्लेस करना है, 1/n को dx से, सिग्मा को इंटीग्रल से, ये सारी चीजें करनी है। ओके, अब जरा इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यस, इसको कॉपी कर लेते हैं, जरा इधर लाते हैं। अब इसका सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट टर्म, ऑब्वियसली हमें क्या निकालना होगा, लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म इस केस में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आपका, देखो सबसे पहले अगर देखोगे तो आपको 1/n को बाहर करना है ना, 1/n को बाहर करना है। तो डिनोमिनेटर में आपका n√n है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1/n कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, तो √1 √2 प्लस √3 प्लस डॉट 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 2√n एंड डिवाइडेड बाय √n। क्लियर, ऐसा ही कुछ है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1/n तो हमारे पास आ गया, अब इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना है।
अगर आप ध्यान से देखिए, सो बेसिकली ये ऐसा दिख रहा है, √1/√n प्लस √2/√n प्लस √3/√n प्लस डॉट 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 2√n/√n, ऐसा ही है कुछ, है ना? ठीक है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है सिग्मा में। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये लास्ट टर्म आप देखोगे, चूंकि 2 बाहर में है, हर एक टर्म में 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इस 2 को आपको अंदर भेजना होगा। दैट मीन्स अगर 2 रूट के अंदर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये √4n अनडिवाइडेड बाई √n हो जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, क्या यहाँ से लास्ट टर्म अगर हम इसको ए आर से डिनोट कर देते हैं या टी आर से डिनोट कर लेते हैं, है ना, टी आर से डिनोट कर लेते हैं, तो टी आर बराबर क्या हो जाएगा, टी आर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4r डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब r की जगह पे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे करके सॉल्व कर पाएंगे क्या? एक काम कर लेते हैं, इसको 4r ना लेकर r/n रखते हैं। ठीक है। अब हम ये समझ सकते हैं कि r इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, √1/√n, 2 रखोगे तो √2/√n, √3/√n, ये सारा चीज आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, r इक्वल टू 1 से, अब देखना जरा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सो यहाँ पे दिख रहा है √r/n का स्क्वायर रूट। ठीक है, r इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 रखोगे तो ये, 3 रखो ये, तो ये कब मिलेगा, लास्ट वाला कब मिलेगा, जब r के जगह पे आपको क्या रखना होगा, 4n, मतलब ये 4n तक चलेगा। सो r इक्वल टू 1 से 4n तक चलेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीग्रल में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिग्मा को रिप्लेस करो आप इंटीग्रल के सिंबल से, r/n को रिप्लेस करोगे x से, तो क्या हो जाएगा, √x। 1/n को रिप्लेस करोगे dx से, करेक्ट। उसके बाद लोअर लिमिट आप देखो, ये वाला जो आपको a कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, तो क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी विल टेंस टू 0, दैट मीन्स लोअर लिमिट से। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, सो अपर लिमिट हो जाएगा, दैट इज b इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस बार क्या है 4n, 4n/n, तो ये क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स अपर लिमिट इज 4। अब ये सिंपल सा इंटीग्रल आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल। ऑब्वियसली इसको आप सॉल्व कर पाओगे, √x का इंटीग्रेशन x⁵3/2, और ये 3/2, और आपने 0 से 4 करना है, राइट। अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करो, सो ये क्या आ जाएगा फाइनली, 2/3 बाहर, अपर लिमिट रखोगे तो 4⁵3/2 एंड -0, सो दिस इज 2/3, 4⁵2/3, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2² रेज टू द पावर 3/2 है। अब यहां से देखो आप, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास क्या मिला यहाँ, तो 2/3 इंटू 2⁵3, दैट इज 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16/3 विल बी द फाइनल आंसर, राइट। हर एक में आपको यही चीज करना है। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप कोई सीरीज यूज नहीं कर पाओगे, ना तो एजीपी, ना तो एपी, ना तो जीपी, कोई सा भी यहाँ पे सीरीज नहीं यूज कर पाओगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।